दिल्ली इस समय भारी बारिश और बाढ़ की वजह से गंभीर संकट से गुजर रही है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और राजधानी के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं और आज सुबह यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। गुरुवार को हालात और भी बिगड़ गए जब यमुना नदी का पानी सिविल लाइंस इलाके तक पहुंच गया। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से हालात अभी भी काबू में नहीं आ पाए हैं। हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और उसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर 211.75 मीटर के आसपास बना हुआ है। यह स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है और इससे हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। लोगों को यहाँ पर जीना पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो लोनी, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, गड़ी मांडू और मयूर विहार जैसे इलाके सबसे ज्यादा इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। अब तक करीब 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने राहत शिविर यानी कि रिलीफ कैंप भी बनाए हैं जहां पर प्रभावित लोग अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, लेकिन शिविरों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। भीड़ भाड़, साफ सफाई की कमी और पीने के पानी की समस्या लगातार सामने आ रही है। तो बाढ़ के बाद सबसे बड़ा खतरा वेक्टर बोर्न डिजीज यानी कि मच्छर और गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों का बना हुआ है। राहत शिविरों और जलभराव वाले इलाकों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया फैलने का डर है। तो डॉक्टर्स और हेल्थ टीम का यहां पर कहना है कि लोग लगातार अलर्ट पर किए गए हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन लोगों में डर बना हुआ है कि कहीं बाढ़ के बाद महामारी न फैल जाए। दिल्ली से लगे ग्रामीण इलाकों में भी यही हालात हैं और हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। खेतों में खड़ी बाजरा, तिल्ली और हरी सब्जियों की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। कई किसान कहते हैं कि इस साल उन्हें कोई भी आमदनी नहीं होगी क्योंकि फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार एम्बैंकमेंट्स यानी कि तटबंधी का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं कई जगहों पर तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है और उनके टूटने का खतरा भी बना हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस वजह से इंजीनियरिंग टीम भी और आपदा प्रबंधन की टीम भी लगातार चौकसी कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम, मेट्रो स्टेशन तक पानी पहुंचने में दिक्कत और कई जगहों पर बिजली कटौती जैसी समस्याएं भी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को और भी मुश्किल बना रही है। तो स्कूल कॉलेज में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और कई दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी दिया गया है। यमुना बाजार और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों को जल्द खाली कराया जा रहा है जो दिल्ली के मुख्य थोक बाजार होलसेल मार्केट्स में से हैं। बाढ़ की वजह से पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। दुकानों में पानी घुस गया है और करोड़ों का सामान खराब हो चुका है। इससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। मजनू का टीला और गीता कॉलोनी जैसे इलाके न सिर्फ रिहायशी हैं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की पुरानी बस्तियां डूब रही हैं और ऐतिहासिक धरोहर पर भी खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्यों में लगाया है। तो नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन चुनौती इतनी बड़ी है कि सभी को तुरंत मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो ट्विटर और फेसबुक पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग अपने घरों से बाहर निकलते दिख रहे हैं। कुछ इलाकों में लोग छतों पर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता रहेगा यमुना का जल स्तर कम नहीं होगा। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों में और भी बारिश होने की चेतावनी दी है। ऐसे में स्थिति जल्द सामान्य होने की उम्मीद फिलहाल कम है। तो वहीं राहत शिविरों में बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। बच्चों के पास पढ़ाई का साधन नहीं है और वे बीमारी के खतरे में है। बुजुर्गों को दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो कई लोग कहते हैं कि उन्हें खाने पीने की जरूरी चीजें भी समय पर नहीं मिल रही है। इस बाढ़ से दिल्ली को भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। व्यापारियों का सामान खराब हो गया है। किसानों की फसलें डूब गई है। ट्रांसपोर्ट और बिजनेस बंद हो गए हैं। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है दूसरी ओर कि वे नदी किनारे वाले इलाकों में न जाएं। प्रशासन लगातार हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति संकट में हो तो तुरंत मदद मिल सके। कई नागरिक संगठन और एनजीओ मदद के लिए आगे आए हैं। वे राहत सामग्री, खाने पीने का सामान और कपड़े बांट रहे हैं। तो आम नागरिक भी यहाँ पर डोनेशंस कर रहे हैं और वॉलंटियरिंग करके बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर पहले भी कई बार खतरे के निशान से ऊपर गया है, जैसे कि 1978 और 2013 में दिल्ली ने बाढ़ जैसी स्थिति देखी थी। लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं क्योंकि जनसंख्या यहाँ घनत्व बढ़ गया है और लोग सीधे नदी के किनारे बस चुके हैं।
तो बाढ़ सिर्फ शारीरिक नुकसान ही नहीं करता है, बता दें आपको कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफी असर डालता है। जिन लोगों ने अपने घर और सामान को खो दिया है वे गहरे तनाव और चिंता में है। कई परिवारों को अब पता ही नहीं कि वे अपने घर कब लौट पाएंगे। अगर समय रहते हथिनी कुंड में रात से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा पर नियंत्रण न किया गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही अगर अगले हफ्ते भी बारिश तेज रही तो यमुना का जलस्तर और भी बढ़ेगा। दिल्ली में इस समय हालात बहुत ही गंभीर है। हजारों लोग बेघर हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन और नागरिक मिलकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन राहत पाने में समय लगेगा। बाढ़ ने एक बार फिर से यह याद दिला दिया है कि हमें नदियों और उनके तटबंधों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और शहरों की प्लानिंग को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना चाहिए।